हाय दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक की भर्ती निकल गई है। बड़ी खुशी की बात है और इस भर्ती में हमें सिलेक्शन देना ही है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये एक सरप्राइज है, एक बेस्ट मौका है कि लैब असिस्टेंट की भर्ती में आप शामिल हो सकते हो। जिस बच्चे ने 12th पास किया है वो सभी इस भर्ती के लिए योग्य है। आज हम यहाँ लैब असिस्टेंट 2022 की भर्ती में जो सिलेबस आ रहा है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो लैब असिस्टेंट की भर्ती में सिलेबस कौन सा रहेगा, क्या रहेगा, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। इसलिए आप बने रहिएगा मेरे साथ ताकि आप लोगों को ये पूरी जानकारी मिलती रहे। ओके, टू बी कंटिन्यू। सबसे पहले हम बात करें इस कोर्स में क्या क्या पॉइंट होते हैं। एक है जीके, जो जीके है वो राजस्थान लेवल का है और ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। दूसरा सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है। इसका मतलब मैथ वाले बच्चे की बजाय बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो आराम से इसे फाइट कर सकता है। सेकंड इसमें फिजिक्स आएगा, जो भी 12th स्टैंडर्ड का आपका जो है फिजिक्स वो इसमें मेंटेन होगा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट आएगा जिसे मैं पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब पर फ्री। आपको फ्री जो लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो आपको फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पर आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। इसके अलावा जो टीचर है मेरे पास बायोलॉजी का भी है, फिजिक्स का भी है, वो भी आपको जहां तक संभव है वो आपको ये सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको गुड न्यूज देता हूं, मैं नेक्स्ट डे कल से ही आपको डेली पेपर 2016 में जो हो चुका है या 18 में जो हो चुका है उस पेपर का सॉल्यूशन वीडियो में आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। नेक्स्ट डे कंटिन्यू रहिए इस वीडियो से आप, ठीक है। आज हम देखिए मोस्टली ये 4 टॉपिक इसमें है और ये सारे हम आज यहाँ आउटलाइन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 पॉइंट जो है उसमें से साइंस वाले बच्चों के लिए जीके जो है एक समस्या बनी रहती है। इसका समाधान भी हम आपके लिए लेके आए हैं, बने रहिए हमारे साथ। फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये हमारे 4 पॉइंट होंगे। चलिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन बनेंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कितना टाइम हमें पेपर में लगेगा और टोटल कितना जो है मार्क रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 100 मार्क्स का रहेगा जीके, जो कि पार्ट फर्स्ट है जीके। जीके में क्या आएगा उसके बारे में, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर और आर्ट के बारे में हमारे राजस्थान के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क के होंगे। और बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है बायो वाले स्टूडेंट के लिए है। टोटल 20 से 200 क्वेश्चन बनेंगे और 200 क्वेश्चन 200 मार्क के होंगे। इसका मतलब 300 मार्क का टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। इसका मतलब आपको पहले ही ये देख लेना है कि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन पर आवर्स आपको करना होगा। ओके, ये आपकी स्पीड मेंटेन होगी तो आप इसे कवर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब चाहे आप भले ही 30 मार्क का क्यों ना हो अपने सब्जेक्ट के, मगर आप समय लगा देंगे तो आप इस पेपर को फाइट नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 घंटे में 100 क्वेश्चन को सोल्व करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए। कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए? क्योंकि 1/3 मार्क जो है वो रॉन्ग आंसर पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में रहेगा। जो इसका मतलब ये हो गया कि आपका 1/3 मार्क आपको कटेगा। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसी कारण से हमें इस एग्जाम में बड़ी केयर मतलब सावधानी से आपको ये तैयारी करनी ही होगी। चलिए हम बात करते हैं जीके में क्या क्या अपना सिलेबस रहेगा, जीके में कौन कौन से पॉइंट रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा जो ये वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका सिलेबस का लिंक दिया हुआ है, वो आप आराम से डिटेल में उपलब्ध कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मुगल राजपूत संबंध पूछा जाएगा,
स्थापत्य कला प्रमुख विशेषताएं पूछी जाएगी। राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां पूछी जाएगी। मेले क्या है, त्योहार कौन कौन से, लोकगीत कौन कौन से, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण अपने राजस्थान में कौन कौन से। मतलब ये सारी बातें है तो इजी, मगर आजकल टफ होने लगी है, इसलिए बेटा पढ़ना ही पड़ेगा। राजस्थानी भाषा और साहित्य की प्रमुख कृतियां और क्षेत्रीय बोलियां आपसे पूछी जाएगी। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और लोक देवी देवताएं जो है जिनमें सारे आ जाएंगे लगभग। राजस्थान की रियासतें कौन कौन सी है, ब्रिटिश संधियां कौन कौन सी हुई, और 1857 का जन आंदोलन क्या था, ये हमसे पूछा जाएगा राजस्थान में। राजस्थान का एकीकरण सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार में हर समय ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका हो गया। कृषक क्या है, आंदोलन क्या है, प्रजामंडल और आंदोलन, उसके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल और राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत आपसे ये पूछे जाएंगे। राजस्थान की संस्कृति, विरासत और परंपरा, इसके अलावा हमारा रह गया राजस्थान के प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां और हस्तलिपि। राजस्थान के प्रमुख प्रगति हास्यिक सभ्यताएं जो है वो इसमें पूछी जाएगी। ये राजस्थान का एक पार्ट हुआ जो आपका राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड है। इसका मतलब दूसरा पार्ट क्या है, वो है राजस्थान की जियोग्राफी। इसका मतलब दूसरा पार्ट राजस्थान का जियोग्राफी हो गया। संपदा हो गई, खनिज संपदा, प्रमुख भौतिक विभाग और मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश, यानी ये 1 बाय 1 पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी मृदा की जो टाइप्स है, प्रकार है, वो पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय जो मुद्दे हैं वो हमारे चौथा पॉइंट हो जाएगा। पांचवा पॉइंट अपना हो गया अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र जो है वो इसमें हवा का हो गया, नदियों का हो गया, ये सारे अपवाह तंत्र में आएंगे। बहुउद्देशीय परियोजना, ये खूब सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृषि, जलवा और प्रदेश प्रमुख फसलें, यानी फसल सारी आपसे यहां पूछी जा सकती है। प्राकृतिक वनस्पति, पशुधन, स्थिति विस्तार और सिंचाई परियोजना और मरुस्थलीकरण, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मरुस्थलीकरण पे। जलवायु, वन्य जीव संरक्षण, वन और वन्य जीव संरक्षण और परिवहन, ये आपका हो गया जीके का सेकंड पार्ट। इसका मतलब 3 पार्ट हो गए आपके। एक तो जीके के 2 पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट हो गया बायोलॉजी का। बायोलॉजी जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट हो गया पार्ट ए, इसमें जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द एल्गी आ जाएगा। फंगी मतलब फंगस, और लाइकेंस, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी ये आपकी 11वीं क्लास आ जाएगी लगभग। सेल स्ट्रक्चर, ये भी 11वीं क्लास है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल थ्योरी एंड सेल डिवीजन, मतलब आपको समसूत्री और अर्धसूत्री यानी दोनों प्रकार के डिवीजन आपको यहाँ पे बताने होंगे और ध्यान करने होंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ द एंजियोस्पर्म, मॉर्फोलॉजी मतलब एंजियोस्पर्म किस प्रकार का है, मॉर्फोलॉजी इसमें स्टडी करेंगे। प्लांट एनाटॉमी, इसमें टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगी। प्लांट फिजियोलॉजी, ये सारा आपके बायोलॉजी वाले सर आपको डिटेल में बताएंगे। इसके बाद आ जाएगा आपका इन्वायरमेंटल स्टडी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोटेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट एंड सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर जो है वो 11th क्लास है और यहां से लेकर यहां तक सेल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ये आपका सारा पार्ट करता है बायोलॉजी का पार्ट 1 में। सेकेंड पार्ट हम बात करें बायोलॉजी में, बायोलॉजी का सेकंड पार्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेशन इन द ह्यूमन, सॉरी। तो ये आपका पार्ट हो गया जो मानव तंत्र से संबंधित है। क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम यानी 5 जगत पद्धति जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। जेनेटिक्स आ गया, जेनेटिक्स के बाद बायोलॉजिकल इवोल्यूशन
एंड इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस ऑफ द एनिमल्स, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मस्कुलर सिस्टम जो आपको इतना जरूरी है कि इसे हमें पढ़ना ही पड़ेगा। नर्व सिस्टम ऑफ द ह्यूमन, ये सभी टॉपिकों में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, चाहे आप रीट ले लो, चाहे आप ये किसी प्रकार का टॉपिक ले लो, नर्व सिस्टम तो आएगा ही आएगा। रिप्रोडक्शन सिस्टम इन द ह्यूमन एंड ह्यूमन डिजीज, ओके। और सर्कुलरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन, इसका मतलब आपका जो ब्लड है सर्कुलरी सिस्टम में वो सारा इसमें आ जाएगा, एंडोक्राइन इसमें आ जाएगा ह्यूमन का। ये बायोलॉजी का सेकंड पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में ऑसिलेशन है, डायनेमिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का जो डायनेमिक है, गति जो है उसके बारे में। वेव जो है वो 12th क्लास का टॉपिक है, 11th और 12th दोनों में आता है, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो भी इसमें है। एटम की स्ट्रक्चर आपको केमिस्ट्री में पढ़ने मिलेगी, मगर एटम यहाँ फिजिक्स में न्यूक्लियर जो है वो सारी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। मतलब बोर मॉडल और जो रदरफोर्ड मॉडल है उसकी डिटेल फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, थर्मोडायनेमिक्स 12th क्लास में आता है फिजिक्स में। इलेक्ट्रिकल करंट, ये सारा आपको पढ़ने को मिलेगा, मतलब होगा पढ़ना। ऑप्टिकल्स एंड न्यूक्लियर, न्यूक्लियर में न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है, न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो आपका इस टॉपिक में डिटेल में आया है और हर बार आएगा। इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही काम आता है ये, मगर आएगा। फिजिक्स के बाद हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा? इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था, क्या आएगा? साम्य। ये 11वीं क्लास का टॉपिक है, बहुत अच्छा है, प्यारा टॉपिक है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हो। पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टी, यानी ये आपका 11वीं क्लास का चैप्टर है और 11वीं क्लास में आपका मेरे ख्याल से 3rd नंबर चैप्टर है और इसमें पीरियोडिक टेबल पूरी की पूरी आएगी। सॉल्यूशन आपका 12th क्लास का चैप्टर है। विलियन के प्रकार, विलियन के कंसंट्रेशन वगैरह वगैरह सारा इसमें आ जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम, ये भी 11वीं क्लास का, ये 12वीं का था, ये 11वीं क्लास का टॉपिक है। नोमेनकल्चर जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक साइंस, मतलब आपको नोमेनकल्चर मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी आ गई। नोमेनकल्चर जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक साइंस, ऑर्गेनिक साइंस में आपको केवल और केवल इंट्रोडक्शन है, नोमेनकल्चर है, मगर आपको डीपली यहाँ नहीं पूछा गया है। गैसियस स्टेट का एक चैप्टर है जो 11th क्लास में है, जिसे आपको पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक भी 11th क्लास का मैटर है और लिक्विड स्टेट भी आपका जो है वो 11th क्लास का मैटर है। वैसे 12th क्लास में सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, कोलाइड जो है वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, कोलाइड। तो इसलिए आपको 11th और 12th दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन आपको 11th क्लास का चैप्टर है जो नोमेनकल्चर से रिलेशन रखेगा। सॉलिड स्टेट 12th क्लास का चैप्टर है, आपको ये पढ़ना होगा। ये मैंने सारी बातें आपको बताई है। इसका सिलेबस जो है वो आपको मिल जाएगा मेरे इस डिस्क्रिप्शन में, लिंक में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको केमिस्ट्री जो है इस लैब असिस्टेंट के लिए 12th क्लास और 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है, जितना भी लेवल इसमें पूछा गया है वो आपको फ्री ऑफ कोर्स आपको YouTube पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हो तो मेरे को कमेंट्स में लिखे, बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट की ऑफलाइन क्लास अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें मेरे इस नंबर पर और मुझे व्हाट्सएप करें कि सर हमें क्लास चाहिए। तो आप जो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैं अच्छी तरह से मैं जानता हूं, वो आराम से इस लैब असिस्टेंट के एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट में। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।